हेलो बच्चों, आज हम 2022 के 10th के पेपर में एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से किस तरीके के प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न हमारा ये है कि यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद 2 तथा 10 है तो समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है अपन को? योगफल। ये हमारे मतलब कि एवं वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें पूछा गया है और ये 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, वैसे तो ये प्रश्नावली हमारे पास 6 नंबर के प्रश्नावली है, आई थिंक। हाँ, 6-7 नंबर की है, कुछ 6 नंबर की प्रश्नावली, उनमें से एक ये नंबर का प्रश्न आता है। तो देखो, इसको कैसे करेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है अपने पास? प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं अपन? ए से। स्मॉल ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। और अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं अपन? अंतिम पद की वैल्यू 10 है और दर्शाते किससे हैं? एल से। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और 6 पद है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब अपन को एस एन निकालना है, तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n/2 a प्लस में एल। ये 2 मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, अब a और l को जोड़ लेंगे और n/2 कर देंगे, तो n/2 यानी कि 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। आंसर विल बी 36। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक हमको खाली स्थान दे दिया और हमको कह रहा है कि ये मिसिंग बॉक्स है, इनकी वैल्यू बतानी है अपन को। ठीक है, तो अब देखो, इसमें कितनी टर्म है? टोटल 4। ए की वैल्यू कितनी है? 5 और A4 की वैल्यू कितनी है? 9 सही, 1/2। इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तो इन दोनों को तो गुणा करते हैं, 9 दूना 18। गुणा करने के बाद ऊपर में जो हर में अंश में होता है उसको अपन जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 19/2। ठीक है, अब A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास? 19/2। तो A4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A + 3D, क्योंकि अपन जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है हमारे पास? A + n - 1 गुणा में D। तो n का मान 4 है तो 4 में से 1 गया तो 3D। ठीक है, तो A4 की वैल्यू 19/2, A की वैल्यू 5 है और 3D। अब अपन को D की वैल्यू निकालनी है टोटल करके, तो 5 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। एलसीएम लेंगे, ये 19 और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है 5 के नीचे, तो क्या मान लूँगी? 1। तो 2 में भाग देंगे, 1 का 2 बार, 2 को 5 से गुणा करूँगी तो 10 बराबर में 3D। 19 में से 10 गए तो 9/2 बराबर में 3D। D की वैल्यू निकालनी है तो 3D के साथ 3 है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। लेकिन अपना काम यही नहीं हो रहा, अभी अपन को क्या क्या निकालना है? A2 और A3। तो A2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? AN बराबर A + n - 1 गुणा में D से। तो n की वैल्यू 2 रखूंगी तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि A प्लस में D। ठीक है, वैल्यू रखूंगी 5 + 3/2। एलसीएम लूंगी, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानूंगी। एलसीएम लूंगी, 2 आएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से 10 आ जाएंगे, +3 बराबर 13/2। साधारण, ये तो अपने पास साधारण भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न बनाएंगे, 2 का भाग 13 में देंगे तो 2 6 12, कितना बचा? 1/2। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे, A3 बराबर A + 2D हो जाएगा। A की वैल्यू 5 है, 2 लिख दिया। D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा? 5 और 3 8। तो समझ में आ गया होगा, आई होप दोनों का